बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान महसूद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। डियर व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है इसका, लेकिन उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ। टॉपिक आज जो है वो सिंध तास मुआहदे से रिलेटेड है, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, जो 1960 में हुआ था, जिसको इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है ऐलान कुछ किए, कुछ उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कि वो उसको नहीं मानते। तो ये दरियाई पानी का जो तनाज़ा है, इसमें रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और उसमें जो है इंडिया ने जो कवार डैम वो बना रहे हैं रिवर चनाब के ऊपर, दरिया चनाब के ऊपर, उसको जो है एक वायलेशन है, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का एक कर्जा लिया है और इन्होंने तेज़ कर दिया काम। ये 2027 तक कुछ मुबस्सरीन का कहना है कि ये कंप्लीट होगा। तो आज हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, इसके डिफरेंट पहलू को देखेंगे। नाज़रीन करम, आपको पता होगा कि दरियाओं का पानी किसी भी ज़राई मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जहाँ फसलों, लाइव स्टॉक और पीने के पानी का जो दारोमदार है वो सारा दरियाओं के पानी के ऊपर है। तो जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का जो एक इंतज़ाम है, इसको हल किया गया था 1960 में वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन से, और इसको सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं। और इसको जो है आप आगे अगर इस पर हम देखें तो हालिया बरसों में ख़ास तौर पर कवार डैम के हवाले से जो मनसूबाबंदी इंडिया कर रहा है, ये एक बड़ा तनकीद का निशाना इसको पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। और क्योंकि ये पाकिस्तान, आपको जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा, मैं इसमें एग्जांपल दूं अपनी तरफ से, तो वो एक तो ये है कि देखें, अगर एक इंसान है वो बीमार होता है तो उसको दवाई की ज़रूरत होती है। सारे इंसानों को दवाई की ज़रूरत नहीं होती। कोई गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, पेट्रोल की ज़रूरत उसको है। लेकिन जो पानी की ज़रूरत है, पानी पीना, और पानी के ज़रिए जो फसल उगती है, जो गंदम है, चावल हैं, हमारा शुगर कैन है, बाकी जो है ये हम सारे जो है यूज़ करते हैं। तो ये एक किस्म का आप दूसरे मुल्क के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा, इसको पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कंसिडर करता है। और ये जो डैम इंडिया बना रहा है, ये इस पानी के बहाव को बड़ी हद तक रोकेगा। कितनी हद तक रोकेगा, इस पर बात करते हैं। कंवार डैम भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जो मकबूजा कश्मीर है, उसमें दरिया चनाब के ऊपर नाज़रीन बनाया जा रहा है। और इस मंसूबे पर, जैसे मैंने आपको बताया, 3000 करोड़ रुपए की लागत का कर्जा हासिल कर लिया उन्होंने, ताकि मंसूबे को 2026 में वो कह रहे हैं, लेकिन 26-27 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये न सिर्फ पानी के बहाव को रोक सकता है, बल्कि इसको मोड़ सकता है, जो कि सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के जो यहाँ पे खदशात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब के एक बुनियादी ज़रिया आब है, जिसके पानी पर पाकिस्तान का हक है। और सिंध तास मुआहदे के मुताबिक जितने भी ये 3 दरिया हैं, दरिया सिंध है, चनाब है, और इस तरीके से एक और दरिया है जिसको पाकिस्तान के उसके बहाव को इंडिया मुतासर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ज़राअत को अफेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान में जो है लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। और एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80 से 90% तक जो है इस दरिया के पानी को रोका जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है, जो कि एक तशवीश का एक जो है एक हमारे पास एक वो कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। सो मुआहदा मुअत्तल, क्या ये तशवीशनाक मोड़ भारत ने जो है 23 अप्रैल को जो है 2025 में, और उससे आगे बयानात दिए कि हम इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं। तो माहिरीन का कहना इसमें नाज़रीन कराम ये है कि ऐसे इक़दामात जो है मुआहदे की रूह को, साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मिसट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मुआहदा हो चुका है। इसकी जो है कानूनी और माहौलियाती पहलू जो हैं, उसमें माहौलियाती माहिरीन जो हैं वो एक उन्होंने ख़बरदार किया है, कर चुके हैं वो, कि ऐसे मनसूबा बंदी से दरियाई माहौलियाती निज़ाम, दरियाओं का जो है डेल्टा और ज़ेर ज़मीन पानी मुतासर हो सकता है। नाज़रीन करम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ेर ज़मीन पानी भी इस डैम की वजह से जो इंडिया की इक़दाम है उससे अफेक्ट हो सकता है। और ख़ित्ते पर इसमें एक बहुत बड़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो इससे जनूबी एशिया में पानी के ऊपर अदम एतमाद और सियासी कशीदगियाँ बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक या मुल्कों में के लिए, जहाँ मईशत का बड़ा इन्हिसार ज़राअत पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुड़ा हुआ है, पानी की कमी माशी, समाजी और अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। तो नाज़रीन कराम, पानी के जो मसाइल हैं उसको सिर्फ़ कानूनी या तकनीकी अंदाज से नहीं देखा जा सकता। इसमें सियासी जो एक पहलू है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एतमाद की बहाली और इलाकाई मकालमा
ایک اہم ہیں۔ عالمی ادارے جیسے ورلڈ بینک ہیں، اقوام متحدہ ہیں، وہ انوالو رہے ہیں ان چیزوں میں، اور ان کو اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ دوسرے ملک کو پروووک کر رہے ہیں، اس کو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ ایک عام ایشو نہیں ہے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کے تھرو حل کرے، اور یونائٹڈ نیشن نے اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ جو ورلڈ بینک ہے وہ اچھا ایک سنجیدہ انداز سے ایک یک طرفہ نہ ہو اور ایک اچھا کردار ہو، وہ ایک اگر ادا کریں تو یہ معاملہ صرف دو ملکوں کا نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ علاقائی سلامتی، ماحولیاتی تحفظ اور انسان کی جو بقا ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا موقف بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے، اور اس کی تشویش جائز، مدلل اور بروقت ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کے بجائے باہمی تعاون اور شفافیت کے ذریعہ ایک اس طریقے سے اس کو حل کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز، اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔